हाय गाइस, आज हम बात करेंगे निफ्टी में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर देखा जाए तो आज भी निफ्टी 0.56% डाउन, 137 पॉइंट डाउन है। एंड 5 डेज में 1.85% का भी एक नेगेटिव रिटर्न है निफ्टी में। 455 पॉइंट्स डाउन हो गया है अपना। अगर ये आप देखें तो निफ्टी स्टार्ट में 24,654, एक डाउन गया, फिर अप गया 24,700, तो लगा कि इट माइट क्रॉस 25,100। बट वहाँ से अगर देखा जाए तो निफ्टी 16 दिसंबर से अभी तक 2.28% डाउन है, बट 566 पॉइंट डाउन है। बिकॉज आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजन इज दैट फेड अपने इंटरेस्ट रेट अगर वहाँ पे अमेरिका में कम करता है, देन एफ आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडिया। अभी क्या है, वहाँ भी कोई इंटरेस्ट रेट्स पे ज़्यादा बात नहीं हो रहा है। इधर में अमेरिकन मार्केट इज ऑल टाइम हाई, वहाँ बुल रन चल रहा है, तो वाई दे विल वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। अभी जो भी शेयर्स खरीद लो दाम बढ़ जाएगा। आई जस्ट शो यू वन थिंग, लाइक वाई टी डी का अगर हम देखें तो 11% का रिटर्न है, वेयर इन ईयर इज। अगर हम इसको एस एन पी 500 से कंपेयर करते हैं तो अब आप एक साल का रिटर्न देखो। एस एन पी हैज गिवन रिटर्न 26.89%, वेयर हाफ से भी कम का रिटर्न है निफ्टी का। तो इफ़ यू सी कि ये दोनों पैरेलली साथ में चल रहा था, यहाँ तक दोनों साथ थे 20-20%। यू कैन सी दैट 30 सितंबर को। नहीं, यहाँ से एक डिफरेंसेस आए हैं। एक तो इलेक्शन का था, वहाँ पे इलेक्शन लगा, वहाँ पॉजिटिव है, अप ट्रेंड पे चले, इंडियन मार्केट गिरा। इलेक्शन होने के बाद जो जो अप ट्रेंड और मार्केट में जो सेंटीमेंट्स था, एफ आई यहाँ पे सेलिंग आउट करना चालू किया और यूएस में बाइंग चालू हुआ। इंडिया में सेलिंग होने के कारण आप ये देख रहे हैं कि इट्स गोइंग डाउन। लाइक अगर 6 मंथ का देखें तो 6 मंथ में इफ यू सी इट अगेन इट्स द सेम। लेकिन यहाँ से लाइक इन 3 मंथ इफ यू सी 3 मंथ में दोनों बराबर था। 3 मंथ में ये गिरा है और ये बढ़ा है, क्योंकि ऑल मनी इज गोइंग इन अमेरिकन मार्केट। लाइव मार्केट में अगर हम देखें, लाइव मार्केट में क्या, तो लाइव मार्केट में फार्मा अप था, एफएमसीजी वे द डाउन इज लाइक मेटल, पीएसयू, सीपीएससी, प्राइवेट बैंक सर्विसेज एंड ऑल आर लाइक इन अ नेगेटिव। विद मीडिया सबसे ज़्यादा गिरा है एंड सीपीएससी सबसे ज़्यादा गिरा, प्राइवेट पीएसयू बैंक्स, मेटल, लाइक एंड ऑल द इंडिसेस आर लाइक इन अ रेड। बिकॉज मार्केट इतना हैवी फॉल कर रहा है तो डेफिनेटली इट वुड अफेक्ट। अगर हम एफ आई का देखें तो इफ यू सी द एफ आई 16 को भी एफ आई हैव सोल्ड आउट। इफ यू सी द 16 को भी एफ आई ने सेल किया, अगेन 17 6,400। अब उन्होंने जो परचेस किया था पॉजिटिव 12,000 था, अब 5,000 पे आ गया है। तो एफ आई अगर 6,500 एक दिन में सेल आउट करेगा, डेफिनेटली ये मार्केट को तो ड्रैग डाउन करेगा। तो एक एक मेजर एरिया है, मुझे लग रहा है एफ आई इज वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल एरिया। इफ यू सी अक्टूबर वॉज एफ आई सेलिंग हाई और नवंबर वॉज, अब अमेरिकन मार्केट क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे ये सेल करके अमेरिकन मार्केट में पैसा डाल रहे हैं FI। एंड अगेन इट इज लाइक अगेन दिस मंथ आई कैन से दैट इज सेलिंग एंड सेलिंग। थोड़ा वैल्यूएशन से बात करें, अगर हम देखें निफ्टी का, अगर निफ्टी का पी रेशियो से बात करें, अगर निफ्टी को देखें, लाइक करेंटली द निफ्टी एट अराउंड 24,198, अराउंड 24,000 के आसपास जाने का निफ्टी हैव लाइक इज गोइंग डाउन लाइक दिस। पी रेशियोज देखें तो निफ्टी का अगर एक साल का पी 6 मंथ का देखते हैं, 6 मंथ में ऑल टाइम है 22, एक बार डाउन किया। लेकिन इसके बाद अमेरिकन मार्केट में एक अच्छा आफ्टर इलेक्शन बूम आया, तो इंडियन मार्केट एक पैरेलली ऊपर गया। अगेन यहाँ पे आने के बाद एफआई का जो सेलिंग है उसके कारण से यहाँ पे अगेन इट इज गोइंग डाउन। तो अगर देखा है तो वैल्यूएशन स्टिल लो, अगर और 1 ईयर में भी वैल्यूएशन से अगर देखा जाए तो स्टिल लो। इफ यू सी इट्स गोइंग डाउन, अगर 3 साल का देखा जाए तो 3 साल में भी एक अप ट्रेंड बनाया फिर गिरने लगा। ये पहले भी लाइक 22 पे पहले भी गिरा है, तो नथिंग टू बी सरप्राइजिंग। पहले भी 22 पे ये गिरा है, 22 पे गिरने के बाद इफ यू सी इट गोज टू 20, अगेन इज कम्स टू 20 अगेन। ये बट क्योंकि अभी यूएस मार्केट में पॉजिटिव बुल बुल रन है, दैट इज द ओनली रीजन, वन ऑफ द फैक्टर दैट एफ आई सेलिंग इन एंड ड्रैगिंग आर मार्केट। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 24 पे था, इट गोज डाउन अगेन गोइंग। बट ये अपना जो एवरेज है, इफ यू सी दिस एवरेज को, ये ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड पे नहीं जा रहा है। मोर ओवर जनरली होता है कि 23 पे आने के बाद ही एक ब्रेकडाउन आता है एंड देन बेरिश मार्केट होता है, लेकिन ये पहले ही बेरिश मार्केट हो गया। लेकिन यहाँ पे देखा तो 3 साल में अप ट्रेंड, 3 साल में 3 साल का अगर देखा जाए तो 3 साल में ये चांसेस था कि मार्केट यहाँ से करेक्ट होगा। इफ़ यू सी द 3 ईयर्स एवरेज पी रेशियो, वेल टेक्निकली अगर हम देखें कि निफ्टी का ग्राफ को देखें तो निफ्टी में इफ़ यू सी कि आर एस आई, एज सेड यस्टरडे कि आर एस आई वॉज लाइक 61 से गिर के अभी ये इंटरसेक्ट किया अपना एवरेज आर एस आई को 47 पे आ गया। और ये इट स्टार्टेड हेयर विथ इन 6 नवंबर को ये 24,400 के आसपास था, ये एक बॉक्स था, ये बॉक्स के अंदर स्टिल आ गया। तो ये रेसिस्टेंस था, जो रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। ये इसका 50 डेज मूविंग एवरेज एंड दिस इज 200 मूविंग एवरेज। तो ये 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ है। इफ आई शो यू हियर
that if you show you here that कि moving average, I'll just show you. If you see, it is already intersected that 50 days moving average. अब 50 days moving average को ब्रेकआउट करके नीचे के ट्रेंड पे जा रहा है. तो यहाँ पे भी इफ यू सी द 50 डेज मूविंग एवरेज का था 24,388, उसको ब्रेकआउट करके ये नीचे आ रहा है 24,001. अब चांसेस है, वी विल सी द विक्स व्हाट स्टेटिंग, चांसेस है कि ये अराउंड अपना अगर ये ब्रेकआउट करता है अपने 200 मूविंग एवरेज को जो 23,800 है, तो बहुत बड़ी बात नहीं कि ये 23,800 पे आ जाए, बट इसको ब्रेकआउट नहीं करें. मतलब दिस इज लाइक 23,298, इसके अंदर ही पे आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्विंग रहेगा इसके अंदर. तो मार्केट में अभी फ्लक्चुएशन जब तक रहेगा, जब तक एफआई इस तरीके से, और जब तक यूएस मार्केट नहीं गिरेगा, बिकॉज यूएस मार्केट इज वेरी हाई. आई जस्ट शो यू द यूएस मार्केट. इफ यू कंपेयर विद इंडियन मार्केट एंड यूएस मार्केट, तो मैं एक साल का लगा रहा हूँ. जस्ट सी 12% इंडियन दिया, 27% यूएस मार्केट. सी फ्रॉम हियर बोथ आर लाइक इन अ डिफरेंट मोड. वो ऊपर चला गया, बियरिश मार्केट में आ गया. तो अभी क्या है ना कि यूएस मार्केट को एक फॉल, अगर यूएस मार्केट में फॉल होता है तो थोड़ा सा इट विल हेल्प इन इंडियन मार्केट टू ग्रो अप. तो यूएस मार्केट में फॉल जब तक नहीं होगा, आई थिंक दिस इज वेरी टफ कि इंडियन मार्केट अप ट्रेंड पे जाएगा. एंड इफ यू सी द विक्स ऑफ निफ्टी, इफ यू सी द विक्स, तो विक्स एक अप ट्रेंड पे गया था. इफ यू सी विक्स हियर, तो ये जो लाइन है, इफ यू सी इट इज 50 डेज मूविंग एवरेज 14.5 एंड दिस इज 14.5 to 200. तो विक्स में एक पॉजिटिव क्या है ये पूरे मार्केट में, मार्केट अभी जो फॉल हुआ है, विक्स भी यहाँ से एक फॉल ट्रेंड पे दिख रहा है, फॉल हुआ है विक्स. इफ यू सी दिस गोइंग डाउन, तो हो सकता है नेक्स्ट सेशन एक लाइक टुमारो मार्केट कुड बी, आई एम नॉट श्योर, बट विक्स अगर नीचे ट्रेंड पे आता है तो टुमारो मार्केट कुड बी इन पैरेलल, गिरेगा नहीं मार्केट, हो सकता है पॉजिटिव ही हो जाए कल मार्केट, क्योंकि विक्स यहाँ से इंटरसेक्ट, ये इसको ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड पे नहीं गया, नीचे की तरफ आ रहा है. तो एक तो ये था विक्स का कि मार्केट जब विक्स was 16 वो गिरा, विक्स यहाँ पे आके 13 पे आके जब मार्केट अप हुआ. अभी विक्स अप हो रहा है तो मार्केट गिर रहा है, राइट. तो अगर हम मार्केट का देखें, मार्केट अभी इफ यू सी लास्ट 5 डेज में मार्केट अराउंड 1.85% गिरा है. तो अगर हम 5 डेज का विक्स देखें तो अराउंड इफ यू सी विक्स हैज ऑलरेडी शूट अप फ्रॉम 13 टू दिस, शूट अप फ्रॉम 13 तो सीधा विक्स 14 पे चला गया. अभी विक्स डाउन ट्रेंड पे है. तो अगर हम विक्स का ये ट्रेंड देखें तो इज गोइंग डाउन, लेकिन स्टिल मार्केट अभी जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है 14.51 को विक्स, मार्केट अभी बहुत ज़्यादा फॉल नहीं होगा. अगर इसको क्रॉस करके अप ट्रेंड में मार्केट में एक फॉल दिखेगा. अगर फॉल का बात करें कि कितना फॉल दिख रहा है मार्केट, अगर बेरिश में जाता है तो कितना अभी, क्योंकि तो मार्केट द फर्स्ट सेकंड से इज 24,000 लाइक 23,000. इफ यू सी अराउंड 1.55% का मार्केट में और फॉल हो सकता है अगर विक्स कल पॉजिटिव हो गया. तो 28,000 23,800 के आसपास मार्केट आ सकता है फर्स्ट. So that's for now. If you're investing, be cautious because this time is the market in a swing mood, okay, and not giving much return this year. Well, thanks for watching my channel. Thank you so much.